नगर निकाय चुनावों के लिए हुए मतदान की मतगणना 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल में बनाए गए मतगणना स्थल पर की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राचाटी ने गुरुवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। भगवान शिव को समर्पित सावन मास का महीना गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये माह अधिक उत्तम होता है। सावन मास के प्रारंभ होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक और खनन कारोबारी संजय शर्मा के निवास, दफ्तर और गोदाम में आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापामार कार्रवाई की। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा में भी छापा मारा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाई गई घटिया क्वालिटी की एलईडी लाइट कम समय में ही खराब हो रही है। शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेलखेड़ा के ग्राम पथरिया में दिन दहाड़े हुई 10 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बेलखेड़ा पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए भाजपा किसान मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस कप्तान से शिकायत की है। शहर की कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि आवागमन के लिए नहीं बल्कि अतिक्रमणों के लिए ही बनाई गई है। सड़क पर काबिज ठेले टप्परों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। लाडगंज थाने से लेकर कमानिया गेट तक सड़क पर काबिज बेजा कब्जे और सड़क पर फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। गोरखपुर क्षेत्र स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट और रुपए छीनने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलवार की देर रात दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने पहुंचे बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम। रांची थाना क्षेत्र अंतर्गत रिछाई में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने से एक युवक को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। गोहलपुर से अमखेरा को जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क पर बनाया गया रोड डिवाइडर सड़क हादसों का सबब बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा डिवाइडर पर ना तो रेडियम लगाए गए हैं और ना ही किसी तरह का साइन बोर्ड लगा गया है, जिससे रात्रि के समय लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भगवान शिव को समर्पित सावन मास हुआ प्रारंभ। देवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूरे सावन माह शिव मंदिर में होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान। भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन, श्रृंगार और महाकाल की तर्ज पर निकाली जाएगी भोलेनाथ की शाही सवारी। एमएलबी स्कूल स्थित मतगणना स्थल का जायजा लेने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राचाटी। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राचाटी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। जबलपुर स्थित निवास सहित कटनी, नरसिंहपुर के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ रेड की कार्रवाई। आयकर विभाग की रेड से मचा हड़कंप। आयकर चोरी के मामले में हो सकता है बड़ा खुलासा। और बर्थडे पार्टी में हुई फायरिंग, युवक गोली लगने से हुआ घायल। रांची थाना अंतर्गत रिछाई में हुई वारदात। पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण किया दर्ज। भगवान शिव को समर्पित सावन मास का महीना गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये माह सबसे अधिक उत्तम होता है। सावन मास के प्रारंभ होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भगवान शिव को समर्पित सावन मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। सावन मास के प्रारंभ होते ही भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी देवालयों में सावन मास के पहले दिन भक्तों की भीड़ नजर आई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया और जल अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज से सावन शुरू हुआ है और भोलेनाथ की आज पवित्र नगरी में गुप्तेश्वर मंदिर में हमने दर्शन किए और सभी भक्तों जनों की कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद। सावन मास में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है।
खासतौर पर सावन सोमवार को मंदिर में पूजन अर्चन श्रृंगार और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सावन मास के दूसरे सोमवार को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से महाकाल की तर्ज पर भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी भी निकाली जाती है। अति प्राचीन काल से जैसा कि सभी को विदित है कि गुप्तेश्वर भगवान की स्थापना भगवान श्री राम के करकमलों से हुई है और ये केवल एक कपोल कल्पित नहीं, श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन है स्पष्ट रूप से और सभी को प्रमाण दिखाया भी जा चुका है। सावन महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। विगत 1-2 वर्ष कोरोना काल के कारण कुछ आपदाएं विपदाएं दैविक भौतिक थी, जिसके कारण कि लोग बाग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद लगातार बना हुआ था संस्कार धानी पर। लेकिन इस वर्ष प्रोटोकॉल ख़त्म होते ही पूरी श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ भक्त आज से ही प्रातःकाल से 4 बजे से रुद्राभिषेक, भगवान का सहस्त्रार्चन और जाप अनुष्ठान आदि आरंभ कर दिए हैं। आज संध्याकाल भगवान का प्रतिदिन ही इस सावन मास में जैसा कि श्रृंगार होते हैं, नए नित्य नूतन श्रृंगारों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है गुप्तेश्वर धाम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में देवाधिदेव महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक और खनन कारोबारी संजय शर्मा के निवास, दफ्तर, गोदाम में आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापामार कार्यवाही की। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा में भी छापा मारा। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का रेत और शराब से जुड़ा कारोबार है। हाल ही में उन्हें जबलपुर की रेत खदानों का ठेका भी मिला है। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के जबलपुर सहित अन्य ठिकानों पर गुरुवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापा मारा। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, तेंदुखेड़ा में एक साथ कार्यवाही करने पहुंची। कांग्रेस विधायक के जबलपुर हवाबाग कॉलोनी स्थित मकान में भी आयकर विभाग की टीम ने कार्यवाही की। माना जा रहा है कि आयकर विभाग की जांच के बाद कर चोरी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ सकता है। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का रेत और शराब से जुड़ा कारोबार है। हाल ही में उन्हें जबलपुर की रेत खदानों का ठेका भी मिला है। सूत्रों की माने तो अब तक जांच में आयकर विभाग को अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। नगरीय निकाय चुनावों के लिए हुए मतदान की मतगणना 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल में बनाए गए मतगणना स्थल पर की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राजाटी ने गुरुवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और मतगणना के लिए की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना रविवार 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल में बनाए गए मतगणना स्थल पर की जाएगी। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राजाटी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल और उसके आसपास उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतगणना 18 कमरों में की जाएगी। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और मतगणना कक्षों तक लाने और मतगणना के बाद सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मतगणना कर्मी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट, मीडिया प्रतिनिधि के प्रवेश के लिए अलग अलग गेटों की व्यवस्था की जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर पार्किंग और यातायात के भी समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। गुरुवार को राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों के 1400 आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिनको प्रवेश के लिए पास भी जारी कर दिए गए हैं। 17 को नगर निगम और हमारी ना नगर पंचायतें हैं कुछ है ना, फर्स्ट फेज में कहाँ इलेक्शन हुआ है उसके लिए मतगणना निर्धारित है। और 20 तारीख को रिमेनिंग 4 नगर पंचायतें हैं। फेज़ 2 में ना अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ है, उसका मतगणना निर्धारित है। आज एमएलबी में उसकी तैयारी के लेकर हम लोगों ने पुलिस, नगर निगम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका पूरा जायज़ा लिया है। उसमें टोटल हम लोग के ना 16 रूम्स हैं। हम लोग के ना इसके लिए मतगणना होगी, प्लस एक है ना महापौर का टैबुलेशन टेबल है टोटल, और एक और रूम, टोटल 18 रूम्स पे ये पूरी है ना कार्यक्रम को ना संपन्न किया जाएगा।
आज 14 तारीख को 5 बजे तक है ना लास्ट डेट है कि काउंटिंग एजेंट्स को है ना पास के लिए ना आवेदन लगाने के लिए। सो अभी तक हमारे पास है ना 1400 है ना समथिंग है ना एप्लीकेशंस आए हैं काउंटिंग एजेंट्स के, उसका है ना पास है ना जारी किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि है ना 5 बजे तक ही है, उसके बाद है ना फिर कोई भी एप्लीकेशन आएगा उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड हम लोग इस बार है ना एक कंफर्टेबल वे में ना कैसे है ना मतगणना है ना किया जाए उसके लेकर हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। काउंटिंग उनकी एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनके लिए अलग से रास्ता है, हमारे कर्मचारियों के लिए अलग से रास्ता है, फिर मीडिया और है ना जनप्रतिनिधिगण का है ना मतलब अलग से बैठने के लिए व्यवस्था है ना की गई है। स्ट्रांग रूम से एक सुरक्षित रूप से ना ईवीएम को है ना कमरे तक ला के फिर वापस ले जाने के लिए भी व्यवस्था है ना की गई है। एक उमस भी है, उसके हिसाब से देखें तो मतलब कंफर्टेबली है ना हम लोग है ना लोगों को है ना कमरे पे कैसे बैठा जाए उसके लिए हम लोग लगातार है ना इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राजड्डी के साथ मतगणना स्थल पर नगर निगम, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बेलखेड़ा के ग्राम पथरिया में दिन दहाड़े हुई 10 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बेलखेड़ा पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए भाजपा किसान मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस कप्तान से शिकायत की है। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम पथरिया में हुई चोरी की वारदात के आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामवासियों का कहना है कि बेलखेड़ा पुलिस सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पथरिया में असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम पथरिया का निवासी हूँ, थाना बेलखेड़ा। मेरे घर में एक वारदात हुआ है 10 तारीख को करीबन 3 से 4 बजे। 2.5 लाख रुपए, 2 बहुओं का जेवर, मेरे घर में ताला लगा हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं था। अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे घर का ताला तोड़कर और अंदर बढ़ के और पेटियों के सारे कुंदे तोड़कर और सारे पैसे और सारे जेवरात गायब कर दिए हैं। मैंने जैसे ही मेरे घर में मेरा भाई पहुंचा, देखा कि घर में चोरी हो गई है, तो हम लोग तत्काल थाना बेलखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट करने के बाद आज तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, मनो उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ऐतिहासिक चोरी हो गई क्योंकि 3 से 4 के बीच हुई, उसी को लेकर आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र के किसान मोर्चा के नेतृत्व में हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया और कठोर कार्रवाई हो इसके लिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें पूरे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जिस प्रकार जमघट है, अवैध शराब और असामाजिक तत्वों के इतने हौसले बुलंद हैं कि रात हो दिन हो महिलाओं को निकलना मुश्किल है। ये सारी बातों को लेकर हमने किया और अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे और भी आंदोलन करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी जल्द नहीं पकड़े गए तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाई गई घटिया क्वालिटी की एलईडी लाइट कम समय में ही खराब हो रही है। शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इंदिरा मार्केट से कांचघर चौक तक लगाई गई स्ट्रीट लाइटें अब खराब हो गई हैं। लाइटें बंद रहने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। राहगीरों के साथ क्षेत्रीय नागरिक भी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पावर हाउस से लेकर बीमा अस्पताल तक बजरंग कॉलोनी से होते जो रोड जाती है, उस रोड में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो लाइटें लगाई गई हैं उसमें रात में वो लाइट जलती ही नहीं है। अंधेरा पड़ा हुआ है, उसमें एक्सीडेंट होते हैं, लूट होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, मगर ना तो स्मार्ट सिटी वाले ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम प्रशासन उसमें कोई ध्यान देता है। उसके बाद जब दिन में निकलो तो कभी कभी दिन में लाइट जलती है और रात में लाइट जलती नहीं है। हमारा निवेदन है कि इसमें स्मार्ट सिटी वाले या नगर निगम जो भी उसको संचालित कर रहे हैं उस लाइटों को तुरंत में तत्काल प्रभाव से शीघ्र उसे ठीक किया जाए। हैरत की बात तो ये है कि ठेकेदार कंपनी से सुधार कार्य नहीं कराया जा रहा है। ठेकेदार कंपनी और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की दोस्ती जनता पर भारी पड़ रही है। इस बात की जांच होना चाहिए कि करीब 48 करोड़ रुपए की एलईडी लाइटें भी शहर को रोशन क्यों नहीं कर पा रही हैं। शहर की कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि ये आवागमन के लिए नहीं, अतिक्रमणों के लिए बनाई गई है। सड़क पर काबिज ठेले टपड़ों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। ये नजारा है गढ़ा कचपुरा ओवरब्रिज का, जहां शाम ढलते ही सड़क पर दर्जनों ठेले जम जाते हैं। आधी सड़क पर अतिक्रमण जमे नजर आते हैं, जो न केवल यातायात को बाधित करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का सबब भी बनते हैं। इनमें से कई ठेले ऐसे हैं जिन पर खुलेआम शराब भी परोसी जाती है, यानी राहगीरों के साथ दुर्घटना होने के पूरे हालात पैदा होते हैं।
लोगों का कहना है कि नगर निगम के न्याय दल और यातायात पुलिस को यहाँ गड़बड़ी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि इन ठेलों पर उनकी जमकर आवभगत होती है। कई बड़े वाहन चालक जो सड़क पर ही वाहन रोककर चाट पकौड़ी और भुट्टे का आनंद लेने से नहीं चूकते। एक्सीडेंट का खतरा यहाँ हर पल बना रहता है। बहरहाल ये बात भी जांच का विषय है कि ओवरब्रिज को किसकी शय पर चौपाटी में तब्दील किया जा रहा है। लाडगंज थाने से लेकर कमानिया गेट तक सड़क पर काबिज बेजा कब्जे और सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। थाने के सामने ही जब अतिक्रमण जमे हैं तो दूसरे स्थानों की बात क्या की जाए। लाडगंज थाने के सामने जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। लाडगंज थाने से कमानिया गेट तक सड़क पर काबिज बेजा कब्जे यातायात को बाधित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि जबलपुर शहर में के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, कहीं भी दुकान रोडों के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गंजीपुरा नामल स्कूल रोड हो, चाहे वो गंजीपुरा हो, चाहे सुपर बाजार हो, चाहे फुआरा हो, चाहे कमानिया गोट हो, चाहे सराफा बाजार हो, चाहे अंधेरदेव हो, चाहे मच्छराई हो, हर मार्गों का यदि आप सर्वे करें तो पूरी रोड कंजेस्टेड मिलेगी। पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं रहती। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी छोड़ो आप, है ना। पैदल चलना मुश्किल है। आप सुबह आप जाओ और बरसात में तो पूरा पानी बहता हुआ रोड में आता है। गाड़ी चलाना तो छोड़ो, पैदल चलना मुश्किल है आज के समय। हाँ, अब रोड में बिल्कुल दुकानें लग रही हैं, आपका बोलोगे अब हम। सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानों एवं ठेले टपरों के कारण दिन में कई बार जाम लगता है। राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ती है। गोरखपुर क्षेत्र स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट कर रुपए छीनने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार की देर रात दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भरवाने पहुंचे बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट कर रुपए छीनने का प्रयास किया था। गोरखपुर थाने के बाजू से स्थित पुलिस पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने आए 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी सोनू से मारपीट करते हुए रुपए छीनने का प्रयास किया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की चिल्लाने पर दोनों भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद गोरखपुर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी की शिकायत पर FIR दर्ज की और घटना को अंजाम देने वाले छोटी खिरमाई निवासी अमन सोनकर और उसके साथ ही सुमित सोनकर उर्फ करिया को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। लड़के ने उनसे बोला कि पहले आप पैसे दो तब मैं पेट्रोल डालूंगा। इसी बात पर से उनके द्वारा फरियादी सोनू भूरिया के साथ मारपीट की गई और पैसे छुड़ाने की कोशिश की गई, जिस पर उनकी रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 323, 393 का कायम किया गया था और ये पैसे छीनने की कोशिश भी कर रहे थे। वो CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई कि ये सुमित उर्फ करिया सोनकर और अमन सोनकर निवासी भर्तीपुर के हैं, जिनकी तलाश कर उनको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। रांची थाना अंतर्गत रिछाई में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस गोली चलाने वाले फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रांची थाना अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया धारताल खैरी निवासी रोहित दाहिया पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद रोहित को पुलिस की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित अपने दोस्त छोटू उर्फ जंग बहादुर थापा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी के दौरान छोटू उर्फ जंग बहादुर ने 2 फायर किए, जिसमें एक गोली रोहित को लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 का
कागजात पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। ये कल रात देर रात की घटना है। इसमें जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, इसमें फरियादी के पास जाकर के FIR लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी पुलिस टीम इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। घटना का शुरुआत ये है कि जो पीड़ित रोहित दाहिया है अपने साथियों के साथ में रिछाई एरिया में गया हुआ था और वहाँ पे घटना घटित हुई है। तत्संबंध में जानकारी मिलने पे त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है। आरोपियों का अपन पता रसी जारी है। पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। गोहलपुर से अमखेरा को जाने वाली मुख्य मार्ग पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क पर बनाया गया रोड डिवाइडर सड़क हादसों का कारण बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा डिवाइडर पर ना तो रेडियम लगाए गए हैं और ना ही किसी तरह का साइन बोर्ड लगाया गया है, जिससे रात्रि के समय लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। गोहलपुर से अमखेरा को जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों हादसों का कारण बन रही है। सड़क पर बनाए गए रोड डिवाइडर से टकराकर राहगीर और वाहन चालक हादसे का शिकार हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य के बाद सड़क पर ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया और ना ही डिवाइडर पर रेडियम लगाए गए, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में रोड डिवाइडर से टकराकर एक युवक की जान भी चली गई। अभी वर्तमान में जो निर्मित रोड निर्मित हुई है, इसमें डिवाइडर ना होने की वजह से अमखेरा रोड से आने वाले वाहन बड़ी गतिशीलता के साथ आते हैं और अचानक यह डिवाइडर यहां से प्रारंभ होने के कारण यहां पर कोई साइन बोर्ड ना लगा होने के कारण विगत अभी 3-4 दिनों में एक नवयुवक की जान चली गई। उसके उपरांत 2-3 दिन बाद एक और मारुति वैन का हादसा हो गया। तो प्रशासन से अनुरोध है, नगर निगम आयुक्त से अनुरोध है कि इस डिवाइडर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हमारे इस क्षेत्र की जनता के लिए यातायात सुगम बनाने का प्रयास करें। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये खजरी क्रिया अमखेरा बाईपास तक जाती है। हम लोग ये सबकी मांग थी, उसके 2 दिन बाद फिर एक मारुति वैन भी भिड़ गई। हम लोग सबकी ये मांग है संबंधित जो भी निगम प्रशासन या ट्रैफिक व्यवस्था वाले कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहाँ तक शंकर पटेल के मार्केट, गोहलपुर शंकर पटेल के मार्केट तक डिवाइडर बना हुआ है, इसके बाद से डिवाइडर बाईपास तक नहीं बना हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि निगम प्रशासन या ट्रैफिक व्यवस्था वाले ऐसी व्यवस्था कराएं कि ऐसी दुखद घटना दोबारा न घटे। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर साइन बोर्ड और डिवाइडर में रेडियम लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।